30 अक्टूबर को होने जा रहे मंडी लोकसभा उपचुनाव के दृष्टिगत 31 जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात मतदान कर्मियों की तीसरी और अंतिम चुनावी रिहर्सल आज पूरी हो गई। इस चुनावी रिहर्सल में 728 मतदान कर्मियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जोगिंदरनगर विशाल शर्मा ने बताया कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के दृष्टिगत तैनात मतदान कर्मियों की तीसरी और अंतिम चुनावी रिहर्सल राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर में पूरी हुई। इस दौरान उपस्थित मतदान अधिकारियों को तमाम मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सभी मतदान पेटियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 182 मतदान दलों के अंतर्गत कुल 728 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें से 30 मतदान दलों के 120 कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अतिरिक्त पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 41 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 152 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि चुनावी रिहर्सल के दौरान मतदान कर्मियों को कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर सभी एहतियाती कदम उठाने बारे भी जानकारी दी गई। आज हमारी तीसरी रिहर्सल थी पोलिंग पार्टीज़ की। तो आज की रिहर्सल के बाद कल इनको जो हमने पोलिंग का मटेरियल देके कल ये पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। तो कुल हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें टोटल 182 पोलिंग पार्टीज़ हैं, जिसमें से 30 रिजर्व हैं और बाकी जो 152 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ जाएंगे। कुल मिला के जो यहाँ पे एंगेज किए गए हैं 728 पोलिंग पर्सनल एंगेज किए गए हैं, जिसमें से 608 पोलिंग पार्टीज़ की और 120 रिजर्व में जाएंगे। फतेहपुर में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के मतदान के लिए जिला के अन्य क्षेत्रों से नियुक्त पोलिंग पार्टियों के पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों के लिए स्थानीय जीएसएस स्कूल के प्रांगण में फाइनल चुनावी रिहर्सल आयोजित की गई। इस पूर्वाभ्यास में 177 पोलिंग पार्टियों के 708 पीठासीन और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपनी सेवाएं देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदान के संचालन के दौरान अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठा और सतर्कता से करें। मतदान प्रक्रिया के बारे में मन में कोई भी शंका लेकर ना जाएं और अपनी किसी भी समस्या के समाधान के बारे में पूछने का संकोच न करें। उन्होंने पोलिंग पार्टियों से मतदान केंद्र के अंदर भी आदर्श चुनाव संहिता सहित कोविड गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश दिए। होगा कि वर्टिकल होगा, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ जितना उससे फ्रेंडली होंगे, जितना आप उसको अच्छे से देखेंगे ईवीएम्स के तीनों सेट को, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक दो चीज़ें जो मैं आपके साथ और अभी बात करना चाहती थी कि मॉक पोल वाले दिन आप मॉक पोल का एक ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मॉक पोल कराते समय आप पूरा ध्यान रखें। आपको मालूम होना चाहिए किस टाइम आपको मॉक पोल स्टार्ट करना है, किस समय तक आपको एजेंट्स का इंतज़ार करना है। यदि एजेंट्स नहीं आते हैं तो उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, कितने लोगों की उपस्थिति में आपको इसको शुरू करना है, किस किस का साइन कराना है, कितने आपको वोट कास्ट करने हैं, उसका फिर आपको सीलिंग किस प्रकार से करनी है। तो मॉक पोल भी इस सारी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वीवीपैट स्लिप्स को हम अंदर ही नहीं छोड़े, ये भी हमें खास तौर से इसका ध्यान रखना है। अन्यथा जब काउंटिंग होती है और आपका वोटिंग का जो बैलेट का अकाउंट उससे मैच नहीं करता है वोट से, उस समय कई प्रकार की अन्य कार्रवाई करनी पड़ती है, दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो बेहतर होगा कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि मॉक पोल की जो स्लिप्स हैं उनको हमें विधिवत रूप से जो प्रक्रिया आपको बताई गई है उसको पैक करके सील करके ब्लैक थैली में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में हमें उसको रखना है। सिरमौर जिला में पशुओं को सड़कों पर निराश्रित छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों का 10,000 रुपए का चालान काटे जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि बेसहारा छोड़े जाने वाले पशुओं को संरक्षण प्राप्त हो सके। सिरमौर जिला में बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों का 10,000 रुपए का चालान अब काटा जाएगा।
नाहन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया कि डीसी सिरमौर द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर में बेसहारा छोड़े जाने वाले पशुओं के मालिकों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे पशु मालिकों के 10,000 रुपए तक के चालान काटे जाने का प्रावधान किया गया है ताकि पशु मालिक अपने पशुओं को सड़कों और शहरों में न छोड़े। शहर में कई टैग लगे पशु तो कई बिना टैग वाले पशु भी घूमते देख जा सकते हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि टैग लगे पशुओं को माता बाला सुंदरी गौसदन जबकि बिना टैग लगे पशुओं को कोटला बड़ौग गौशाला राजगढ़ भेजा जा रहा है। डीसी साहब की अध्यक्षता में स्टे एनिमल्स के रिगार्डिंग एक बैठक हुई डीसी ऑफिस में। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे स्टे कैटल्स हैं जो टैग्ड हैं जिनकी एनुमरेशन हो चुकी है और किसी ना किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो अगर ऐसा कोई केटल पाया जाता है जिसको नगर पालिका जो है माता बाला सुंदरी गौशाला में पहुंचाएगी और अगर वो एनिमल उसका वापस लेना चाहता है तो उसका 10,000 का चालान किया जाएगा, जिसमें 5,000 गौशाला को दिए जाएंगे और 5,000 एमसी को दिए जाएंगे। जो हमारे अनटैग्ड एनिमल है उनको एक जगह इकट्ठा करके और एमसी कोटला बरोग जो हमारी काउ सेंचुरी है वहां पर भेजे जाएंगे। गौर हो कि हाल ही में जिला के पांवटा साहिब में बेसहारा पशु को आश्रय देने की मांग को लेकर एक गौरक्षक द्वारा आमरण अनशन किया गया था, जिसके बाद कहीं न कहीं अब प्रशासन बेसहारा पशुओं को लेकर सजग होता नजर आ रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honors Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.